हेलो स्टूडेंट, कल हमने कॉफ़ी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे तंबाकू और ये हमारी लास्ट पे फसल है। ठीक है, इसके बाद हमारी कमर्शियल फसलें जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। पे फसल में ये लास्ट है टोबैको, तंबाकू। देखा जाए तो उत्पादन और उपभोग की दृष्टि से जो तंबाकू है वो सर्वव्यापी है। मतलब सब जगह इसका उपभोग भी किया जाता है और उत्पादन भी किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है सिगरेट के रूप में, सिगार के रूप में, बीड़ी, पाइप, हुक्का आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और इसे चबाया भी जाता है। इससे कुछ दवाइयाँ भी बनती है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इसके सेवन से क्या होता है, स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। कैंसर जैसी बीमारियां भी इसका कारण है। ठीक है, अब आता है कि तंबाकू किस क्षेत्र में पैदा होती है, क्या क्या इसके लिए भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए, भौगोलिक दशाएं या उपज की दशाएं क्या क्या होनी चाहिए। तो भौगोलिक दशाओं में जो हम उपज की दशाएं या भौगोलिक दशाएं पहले देखें, तो भौगोलिक दशाओं में आपको पता है कि सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? तापमान। तापमान की अगर हम बात करें तो तंबाकू के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। हाई क्या होना चाहिए? टेम्परेचर हाई होना चाहिए। कम से कम 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए। इसी टेम्परेचर पे ये अच्छी तरह से फलती फूलती है। और अगर हम पाले की बात करें तो जो पाला है वो तंबाकू के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। ठीक है, अधिक उष्ण भागों में जो होते हैं, अगर अत्यधिक उष्ण भागों की बात करें तो वहां पर पत्तियां कैसी होती है? छोटी होती है और मोटी होती है। छोटी और मोटी होती है। मोटी क्यों होती है, छोटी क्यों होती है? क्योंकि मोटी पत्तियां क्या करती है, अगर पत्तियां मोटी होती है तो वो काफी दिनों तक नमी अपने अंदर धारण कर सकती है। ठीक है, और इनमें एक समुचित मादक जो द्रव है वो एकत्रित हो जाता है। एक मादक है, मादक मतलब नशीला टाइप का जो पदार्थ है वो क्या होता है? जमा हो जाता है और उसके जमाव से भी ये क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। ठीक है, ये तो थी उष्ण भागों के जो तंबाकू का पौधा होता है उसकी बात। अगर हम शीतल भागों की बात करें तो उनमें जो पत्तियां होती है वो कैसी होती है? बड़ी होती है और पतली होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, उसमें जो मादकता है वो क्या पाई जाती है? कम पाई जाती है। मादकता मतलब जो नशा होता है वो कैसा पाया जाता है? कम पाया जाता है। अरोमा जिसको बोलते हैं वो कम पाया जाता है। ठीक है, ये था टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। पाला क्या होता है? नुकसानदायक होता है। उष्ण क्षेत्रों में पत्तियां कैसी होती है? छोटी और मोटी होती है। क्यों मोटी क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो मादक पदार्थ है, जो द्रव मादक है वो एकत्रित हो जाता है और इस कारण से वो मोटी हो जाती है। लेकिन अगर शीतल भागों की बात करें तो वहां पर पत्तियां बड़ी होती है और कैसी होती है? पतली होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो मादकता है उनमें कमी पाई जाती है। अब आती है वर्षा। सेकंड नंबर पे क्या आता है? वर्षा। वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो तंबाकू की खेती के लिए आमतौर पर 100 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका जो वर्धन काल है, वर्धन काल मतलब जब से फसल को उगाया गया है उसके काटने तक का टाइम, उगाने से काटने तक का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? फसल का वर्धन काल। जो इसका वर्धन काल है उसमें वर्षा जो है वो समान रूप से होनी चाहिए। इसके और इसके बीच में जो वर्षा होगी काटने और उगाने के बीच में वो समान रूप से होनी चाहिए। इससे जो पौधों की वृद्धि है और पत्तियों के जो अधिक प्रस्फुटन के लिए उचित नमी मिलती है। भाई क्यों जरूरी है वर्षा? क्योंकि वर्षा से उनको क्या मिलती है? पत्तियों को, मतलब पत्तियां जो फूटती है उनके लिए वो जरूरी, उनके लिए नमी मिलती रहती है, इसीलिए वो पौधों की जो वृद्धि होती है वो अधिक होती है।
ज्यादा नमी और लगातार वर्षा से जो पत्ते हैं, अगर बहुत ज्यादा नमी बनी रहे, टेम्परेचर इतना ना हो और वर्षा भी लगातार कंटिन्यू ज्यादा हो जाए, तो जो तंबाकू के जो पत्ते होते हैं उन पर क्या लग जाती है, फफूंद, फंगस जिसको बोलते हैं, वो लग जाती है। और आपको पता है फंगस जो जिस भी चीज में लगती है वो उसको क्या कर देती है, खराब कर देती है। तो ये फंगस क्या कर देती है, तंबाकू की फसल को खराब कर देती है। तेज हवा और ओलावृष्टि, ये तो आपको पता ही है कि ओला और तेज हवाएं सभी फसलों के लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो तंबाकू की फसल के लिए भी ओलावृष्टि और जो तेज हवाएं होती है वो कैसी होती है, नुकसानदायक होती है। जहां वर्षा कम होती है, मतलब कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अगर हम तंबाकू उगाने की बात करें तो तंबाकू की पैदावार वहां पर सिंचाई के द्वारा की जा सकती है। ठीक है, बहुत ज्यादा वर्षा भी नहीं होनी चाहिए और बहुत कम वर्षा भी नहीं होनी चाहिए। अगर कम वर्षा वाले क्षेत्र है तो वहां सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए तंबाकू की खेती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, मृदा, मिट्टी कैसी होनी चाहिए यहाँ की। तो तंबाकू के लिए जो हल्की, गहरी और सुप्रवाहित मतलब जिसमें से पानी आसानी से प्रवाहित हो सके, दोमट मिट्टी जो होती है वो अनुकूल होती है। हल्की दोमट मिट्टी पर जो तंबाकू उगती है उसकी पत्तियां कैसी होती है, पतली होती है, लंबी होती है, मुलायम होती है और तेज होती है। हल्की दोमट मिट्टी में जो तंबाकू पैदा की जाती है उसकी पत्तियां कैसी होती है, पतली होती है, लंबी होती है, मुलायम होती है और तेज होती है। इसके विपरीत अगर भारी दोमट मिट्टी की हम बात करें तो उसमें जो तंबाकू की पत्तियां होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है और मोटी होती है। ठीक है, जिसमें ज्यादा क्या पाया जाता है, मादक पदार्थ पाया जाता है। इसके साथ साथ दोमट मिट्टी के अलावा मिट्टी में क्या होना चाहिए, मिट्टी में जीवांश होना चाहिए, पोटाश होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए और नाइट्रोजन होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी बहुत मात्रा में उस मिट्टी में चूने की उपस्थिति भी होनी चाहिए। चूने की उपस्थिति से क्या होता है, जो उपज होती है, जो पैदावार होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। अगर मिट्टी में अम्ल और क्लोराइड है, अम्ल या क्लोराइड के कुछ अंश है, तो वो क्या करते हैं, तंबाकू को हानि पहुंचाते हैं। तंबाकू क्या करती है, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति होती है उसको बहुत शीघ्रता से क्या कर देती है, कमजोर कर देती है, छीण कर देती है। जिस कारण से इसके लिए क्या जरूरत पड़ती है, उर्वरकों की जरूरत पड़ती है। वो रासायनिक खाद भी हो सकती है या जैविक खाद भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है धरातल, कि भाई कैसे धरातल पर ये उगेगी। आपको मैं बता दूं, जो तंबाकू है वो सामान्य ढाल वाली भूमि पर, ऐसा नहीं है कि बहुत ऊंचाई पर उगती है, नहीं, क्या होना चाहिए, सामान्य ढाल होना चाहिए। जल का बहाव अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, मतलब पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मिट्टी की ऊपरी लेयर पर पानी जमा हो गया, मिट्टी की जो ऊपरी लेयर होती है अगर उस पे पानी जमा हो गया तो पौधे जो है उसके गलने की नौबत आ जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रम की। श्रम मतलब मेहनत कितनी लगती है इसमें। अब देखो, तंबाकू के पौधे की निराई में, गुड़ाई में, कीड़े मारने में, टोपिंग करने में, टोपिंग करना मतलब उसकी पत्तियां तोड़ना, इसमें तो और आपको बता दूं, तंबाकू क्या है, प्रतिरोपण फसल है। और आपको पता है प्रतिरोपण फसल में श्रम क्या लगता है, अधिक लगता है, क्योंकि पहले क्या की जाती है, पौध तैयार की जाती है, पौध तैयार करने के बाद वो खेत में लगाई जाती है। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, श्रम की जरूरत पड़ती है। अब पत्तियां तोड़ने का काम भी किससे किया जाता है, हाथ से किया जाता है। ठीक है, अगर मान लो निराई गुड़ाई की बात है, वो भी किससे किए जाते हैं, हाथ से किए जाते हैं। अगर कुल मिलाकर बात की जाए तो तंबाकू की पूरी खेती जो किससे की जाती है, हाथ से की जाती है। इसके लिए कुशल श्रमिक, ऐसा नहीं है कि हम अनट्रेंड जो श्रमिक होते हैं उनको नहीं लगा सकते, कुशल श्रमिक की जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ सस्ता श्रम भी उपलब्ध होना चाहिए। इसी कारण, इसका ये सबसे बड़ा कारण है
कि जो इसकी खेती है वो बड़े बड़े बागानों की अपेक्षा छोटे छोटे इकाइयों या छोटे छोटे खेतों में परिवार के सदस्य और स्थानीय जो मजदूर मिल जाते हैं उनकी सहायता से की जाती है। ठीक है, बड़े बड़े बागानों में नहीं उगाया जाता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े बागानों में हाथ से इतना काम नहीं हो पाता और सब में किसकी जरूरत पड़ती है? श्रम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए इसको छोटी छोटी इकाइयों में खेतों को बांटा जाता है और उन खेतों में अपने खुद के परिवार की हेल्प से और दूसरे जो स्थानीय मजदूर जो लोकल में ही मिल जाते हैं उनकी मदद से इसकी फसल तैयार की जाती है। अब आता है इसका उत्पादन एवं वितरण। क्या आता है? उत्पादन एवं वितरण। तंबाकू की फसल का उत्पादन और वितरण। अगर हम बात करें तो तंबाकू की जो खेती है वो दक्षिणी स्वीडन, दक्षिणी कनाडा, दक्षिणी चिली तक उच्च अक्षांशीय प्रदेशों से लेकर जो भूमध्य, ये तो कैसे प्रदेश हो गए? दक्षिणी स्वीडन है, दक्षिणी कनाडा है, दक्षिणी चिली है, ये सारे कैसे हैं? उच्च अक्षांशों पर स्थित है। इनके अलावा जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है उन पर भी इसकी खेती क्या की जा सकती है? सफलतापूर्वक की जा सकती है। और ये शीघ्र तैयार होने वाली फसल है, इसलिए जो शीतोष्ण प्रदेश है उसकी अपेक्षा ये जो छोटी ग्रीष्म ऋतु है ना उसमें भी पनप जाती है। ठीक है, अति जो बहुत ज्यादा गर्मी वाले प्रदेश है, उष्ण प्रदेश है, उसमें इसकी खेती पठारों पर की जाती है। क्यों पठारों पर क्यों की जाती है? क्योंकि पठारों का टेम्परेचर मैदानी इलाकों की अपेक्षा थोड़ा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, जहाँ कैसी जलवायु मिलती है? हमें शीतोष्ण कटिबंधीय टाइप की जलवायु मिलती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ बहुत ज्यादा सर्दी होती है, नहीं, लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर वहां पर पाया जाता है। अब तंबाकू के प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है चीन, फिर आता है भारत, फिर ब्राजील, फिर यूएसए, टर्की, जिम्बाब्वे, इंडोनेशिया, इटली, यूनान, मलावी, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिणी कोरिया, जापान, उत्तरी कोरिया, मैक्सिको, बुल्गारिया, म्यांमार आदि। अब हम पढ़ेंगे इनको स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? चीन। सबसे पहले क्या आता है? चीन। चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। क्या है? सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। यहाँ पर विश्व की लगभग 37% तंबाकू पैदा की जाती है। कितने प्रतिशत? 37% तंबाकू पैदा की जाती है। और चीन में किस किस क्षेत्रों में होती है? चेंगटू के मैदान में, चेंगटू का मैदान, लाल केचिन और जो जिंगजियांग जो चियांग या जियांग घाटी है, जो नदी घाटी है, उसमें क्या की जाती है? तंबाकू की पैदावार की जाती है। मंचूरिया क्षेत्र सुना होगा, पहले भी बहुत सारे उसमें आया है। मंचूरिया क्षेत्र में भी क्या की जाती है? तंबाकू पैदा की जाती है। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी मैदानों की बात करें तो जहां पर पाला नहीं पड़ता वहां पर ही क्या किया जाता है? तंबाकू की खेती की जाती है। क्योंकि पाला जो है वो तंबाकू का क्या है? दुश्मन है। इसलिए जहां पाला पड़ने की संभावना होती है वहां पर तंबाकू की फसल नहीं उगाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत। क्या है? भारत। भारत की अगर हम बात करें तो भारत विश्व का लगभग 10% तंबाकू पैदा करता है और चीन के बाद दूसरा स्थान किसका है? भारत का। ठीक है, विश्व के कुल जो तंबाकू क्षेत्र है उसका 10% भाग ही, केवल 10% भाग ही किस में है? भारत में। 10% पैदा भी करता है और केवल 10% भाग पर ही तंबाकू की खेती की जाती है। भारत में 2 तरह का तंबाकू पैदा किया जाता है। एक तो पहला क्या है? निकोटियन टैबेकम, और दूसरा है निकोटियस
निकोटियस रस्टिका। क्या है? निकोटियस रस्टिका। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, बिहार, ये सब मिलकर 90% भारत का 90% तंबाकू पैदा करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि इन इलाकों में तंबाकू जो खपत भी जाता है। ठीक है। इसके अलावा बात करें उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, इनमें जो 10% बच गया वो तंबाकू पैदा किया जाता है। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में उत्तम जाति की जो तंबाकू होती है, उत्तम जाति की तंबाकू कौन सी है? वर्जीनिया। कौन सी है? वर्जीनिया। ये कहाँ पैदा की जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। कहाँ पैदा की जाती है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद आता है ब्राजील। किसका स्थान आता है तीसरे नंबर पे? ब्राजील का। ब्राजील 7% तंबाकू का 7% क्षेत्र पर तंबाकू पैदा करके विश्व की कुल 9% तंबाकू पैदा करता है। क्षेत्र कितना है? 7%। पैदा कितना कर रहा है? 9%। ठीक है। और ये तीसरा बड़ा उत्पादक देश है किसका? तंबाकू का। ब्राजील के जो प्रमुख तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है वो है पूर्वी तटीय भाग में बाहिया नामक स्थान है, वहां पर रियो ग्रांडे डी सुल, साओ पोलो के दक्षिण में ये क्या स्थित है? ठीक है। कौन सा? मध्य बाहिया राज्य। ठीक है। यहां पर क्या की जाती है? तंबाकू पैदा की जाती है। नेक्स्ट है 4th नंबर पर यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर हम परंपरागत रूप से बात करें तो जो यूएसए है वो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है तंबाकू का। परंपरागत मतलब बहुत पहले से चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है। अगर उसकी बात करें तो तंबाकू सबसे ज्यादा पैदा होता है कहाँ पर? अमेरिका में। और उसका उपभोक्ता भी अमेरिका रहा है और निर्यातक भी अमेरिका रहा है। ठीक है। परंपरागत रूप से। लेकिन अगर अब हम वर्तमान की बात करें तो यह केवल विश्व की 8% तंबाकू पैदा करता है। ठीक है। और अगर यहाँ पर क्षेत्रों की बात करें तो मैरीलैंड कहाँ है? वर्जीनिया क्षेत्र जो मैरीलैंड और कैरोलिना तक फैला हुआ है, उसमें पूरे में क्या किया जाता है? तंबाकू खेती की जाती है। और अगर बात करें तो ये अकेला क्षेत्र 40%, अमेरिका की 40% तंबाकू पैदा करता है। दूसरे नंबर पे आता है केंटुकी और टेनेसी। क्या है? केंटुकी और टेनेसी क्षेत्र जो अपलेशियन श्रेणी है अमेरिका की। अपलेशियन जो पर्वत श्रृंखला है उसकी पश्चिम सीमा से केंटुकी और टेनेसी तक फैला हुआ है। तीसरा अगर हम बात करें तो दक्षिणी विस्कासिन राज्य में तंबाकू पैदा की जाती है। 4th है उत्तरी जो फ्लोरिडा वाला क्षेत्र है, उत्तरी फ्लोरिडा और जॉर्जिया वाला क्षेत्र है, वहां भी क्या की जाती है? तंबाकू पैदा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है तुर्की जिसको बोलते हो आप, टर्की। यहाँ पर लगभग 2.9 लाख हेक्टेयर भूमि पर 2.6 लाख टन क्या पैदा की जाती है? तंबाकू पैदा की जाती है। और यह विश्व की कितनी प्रतिशत? 3.6% तंबाकू पैदा करके कितने नंबर पर आता है? 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यहाँ की जो तंबाकू होती है उसकी महक, जो उसका फ्लेवर होता है वो कैसा होता है? सर्वश्रेष्ठ होता है। और ओरिएंटल किस्म की सिगरेट के निर्माण में क्या होता है? उत्पादन जो ओरिएंटल किस्म की जो सिगरेट है उसके निर्माण में इस तंबाकू का उत्पादन होता है, उसके निर्माण के लिए। क्योंकि जो ओरिएंटल किस्म की सिगरेट है वो क्या है? बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ सिगरेट उसको माना जाता है। और उस सिगरेट में इसके ही फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी? जो टर्की में जो तंबाकू पैदा होती है उसका। ठीक है।
इस देश में अगर हम बात करें तंबाकू उत्पादक क्षेत्रों की तो कौन कौन सा है? एजियन सागर, मारमरा सागर, काला सागर। इनके तटीय और मध्य पूर्वी प्रदेश में तंबाकू पैदा की जाती हैं। जो पश्चिमी देश में जो टर्की का तंबाकू है उसकी बहुत बड़ी डिमांड रहती है। कौन से देशों में? पश्चिमी देशों में। ठीक है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब हम बात करें 6 नंबर पे अफ्रीकी देश। कौन से? अफ्रीकी देश या अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीकी देशों में अगर हम बात करें तो जिम्बाब्वे है, मलावी है, तंजानिया है, रोडेशिया है। ये क्या है? तंबाकू के मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पर जो पठारी क्षेत्र है वहां पर अफ्रीका का 3/4 तंबाकू पैदा किया जाता है। ठीक है, 3/4 तंबाकू पैदा किया जाता है। और ये जो पठारी क्षेत्र है ये इनकी उपजाऊ मिट्टी, सुप्रवाहित पठारी भूमि तथा निग्रो जातियों का जो सस्ता श्रम है, ऐसी सुविधाएं इन देशों के पास उपलब्ध है। इसलिए इन्होंने जो तंबाकू की खेती है उसको क्या बनाया है? सफल बनाया है। और यहाँ जितना भी तंबाकू पैदा होता है उसका मोस्टली क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम अगले क्लास में कल। जो थोड़े से कंट्री बच गए हैं हमारे, जैसे यूरोपीय देश है, कनाडा है, एशिया के जो देश है, और फिर इसका इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है या कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।